हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समरी उसका बताना चाहता हूँ। जो एपी में हम हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और उसका जो जनरल फॉर्म होता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और जो nth टर्म निकालना होता है, और कुछ पैटर्न होते हैं जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना पहला जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डेफिनेशन जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा के समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे सीरीज लिए हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनका जो पैटर्न है पहला वाला आप देख सकते हैं -5, -7, -9, -11, -13। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पहले वाले में, अगर मैं इसमें -2 ऐड करता हूँ -5 में, और -2 करता हूँ इसमें ऐड, तो क्या आएगा? -7। इसमें अगर -2 ऐड करूं तो -9, इसमें अगर -2 ऐड करूं तो -13, वैसे ही इसमें तो -13। अब उसके बाद दूसरे वाले टर्म में भी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। आप उसको कैसे देख रहे होंगे वो मेरे को नहीं पता। बाकी जो इसको ऐसे नहीं देख सकता कि क्या पैटर्न है इसमें, जैसे तो पहला वाला आपको इजीली दिख गया कि इसमें -2 का डिफरेंस है, लेकिन दूसरे वाले में आप इजीली ऐसे नहीं बता सकते देख के कि क्या है। अगर अचानक से देखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कोई भी पैटर्न है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला और दूसरा टर्म को सबसे पहले देखेंगे कि उसके डिफरेंस क्या है, वैसे ही तीसरे और दूसरे का देखेंगे। तो ये तो है कॉमन, मतलब कि ज्यादातर हम यही करते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है उसको पता लगाने के लिए। या फिर ऐसे करते हैं कि ये पहला टर्म किसका स्क्वायर है, दूसरा टर्म कैसे स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तीसरा किसका स्क्वायर है, वैसा कुछ पैटर्न बनता है। तो इसमें एक पैटर्न बन रहा होगा जो मैंने पहले बताया वो वाला, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म का जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 - 4 का कितना है यहाँ पे डिफरेंस? 5। यहाँ पे 14 - 9 कितना आएगा? 5। वैसे ही 19 - 14 कितना आएगा? 5। मतलब कि इन सब के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो ये भी एक पैटर्न बन गया। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 3, 7, 11, 15। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? 4 का डिफरेंस। यहाँ पे भी आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें भी 4 का डिफरेंस। मतलब कि यह भी एक पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे 3 के बाद 8 रहता, 8 के बाद यहाँ पे क्या रहता? 11 रहता, तो उसमें कुछ पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 का है, उसके बाद 5 का डिफरेंस होता अगर 8 रहता तो, और यहाँ पे ये क्या होता? 8 के बाद 11, मतलब कि 3 का डिफरेंस। तो वहां पे कुछ जम नहीं रहा, मतलब वो पैटर्न नहीं कहलाएगा। वहां पे वो ऐसे ही एक रैंडम सीरीज है, लेकिन उसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न है सब में, इन तीनों में। तो एक तो आपने क्या समझा यहाँ पे पैटर्न क्या होता है? पैटर्न में जो यहाँ पे दो, मतलब कि पहले 2-3 टर्म में जो चल रहा है पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस, वैसे ही आगे भी चलेगा। तो ये एक पैटर्न बन गया 5 के डिफरेंस का। इसमें क्या है? 4 के डिफरेंस का। इसमें -2 के डिफरेंस का क्या है? पैटर्न बना हुआ है। तो आप इसमें देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा क्या? ये जो ऊपर आपको दिख रहा है सीरीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे जो पहला टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अरिथमेटिक से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अंक गणित। मतलब कि कुछ अंकों से इसका गणित होगा, अंकों में, मतलब कि इन अंकों से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा जो आगे बढ़ेगा, मतलब पैटर्न होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनमें कुछ रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन क्या है इसका? +5 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, तो वो एपी में रहेगा, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उनमें जो अंकों का रिलेशन है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो तीनों यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, तो ये तीनों सीरीज का क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब क्यों है वो आपको बताने वाला था मैं, वो बताता हूँ। इसमें आप देखिए जो पहला टर्म है वो क्या है? -5, और -5 के बाद इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर एपी में है तो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा, अगर एपी में नहीं है तो उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने क्योंकि ये देखा कि इसमें सभी का डिफरेंस कितना है, इसमें इस वाले केस में 5 तो 5 सभी में है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा उसका मतलब उसको जो डिफरेंस है सभी टर्म का, जो
कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कि कॉमन होना चाहिए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 9 5, इसका भी डिफरेंस 5, 19 माइनस 14। तो क्या हो गया, ये सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 5 है, मतलब कि डिफरेंस कॉमन है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है। अब कॉमन डिफरेंस है मतलब कि ये एपी में है। अब एपी में है तो एपी क्या होता है वो आप देखिए, एक सर्टेन नंबर को हम अगर ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में, फिर उसके बाद उसी को अगर हम दूसरे नंबर में ऐड करते हैं, उसी को हम फिर तीसरे टर्म में, सॉरी दूसरे टर्म में और तीसरे टर्म में फिर उसी नंबर को ऐड करते चले जाएं, तो उसमें क्या होता है, एक एपी बनता है, मतलब कि एक क्या बनता है, सीरीज बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सर्टेन नंबर एडेड टू ईच टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि +5, यहाँ पे भी +5, तो जो +5 कर रहे हैं वो 5 क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और जो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी। तो आप पहले और दूसरे जो सीरीज है उसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में 5 5 5 सब में है, डिफरेंस जो है 5। इसमें क्या है, -2 क्योंकि -7 माइनस ऑफ -5 क्या होगा, +5, तो -7 + 5 -2, -9 माइनस ऑफ -7 क्या हो जाएगा, +7, तो -9 + 7 -2, सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है, -2, तो वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। वैसे ही इसमें क्या है, 9 माइनस 4 क्या है, 5, 14 माइनस 9 कितना है, 5, तो वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, जीरो इसमें कब होगा, जब ये जो टर्म है यहाँ पे 9 9 9 9, उसमें सब क्या है, 9 9 9, अगर एक पूरा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जीरो। उसमें पहला जो है वो भी एक सीरीज बन रहा है, पैटर्न उसमें भी बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो जीरो आ रहा है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एपी। अगर 9999 का यहाँ पे मैं 9,9,9,9 ऐसा कुछ लिखता हूँ, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो, और फर्स्ट टर्म क्या है उसमें 9, तो वो भी एक क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा आपको दे दिया, अब बोलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसको आप चेक कीजिए। तो उसको हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, वो है सीरीज क्या है, 9 16 23 और 30। अब बोल रहा है कि एपी है या नहीं, उसको चेक कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें जो कॉमन जो इसमें टर्म होता है यूज, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, ये वाले एग्जाम्पल से। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या से डिनोट करते हैं, डिफरेंस का डी, तो कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म मतलब कि जो पहला है कोई भी सीरीज में पहला, वो फर्स्ट टर्म क्या है, 9, और कॉमन डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर आप देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर सब इक्वल हुआ तो, अगर ये एपी में रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है कि नहीं, अगर कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, वो एपी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख लिया, एक जनरल फॉर्म लिख लिया एपी का, जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। कॉमन अगर आप देखते हैं कि आपको एपी है कि नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो एपी में है कि नहीं, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, जनरल फॉर्म जानना पड़ेगा। क्या, एपी का, किसका, एपी का। तो एपी किस फॉर्म में रहता है, सबसे पहले उसका जो पैटर्न है वो कैसे रहता है, ए प्लस डी, उसमें क्या किया मैंने, कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया। अब दूसरा जो क्या है, तीसरा टर्म क्या है इसमें, ए प्लस 2d। अब 2d क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ए है इन इसके बीच में। अब यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ तो 2d मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंस मेरे को ऐड करना पड़ेगा d, और यहाँ पे भी डिफरेंस d आएगा अगर एपी में है तो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, डिफरेंस d, यहाँ पे भी डिफरेंस d आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस d आएगा। वैसे a प्लस 3d माइनस में a प्लस 2d करूंगा तो मतलब कि ये एपी में है। तो एपी का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, जनरल जो पैटर्न ऐसा होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ऐसे ही जाएगा कहाँ तक, nth टर्म तक। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, T1, उसको मैंने फर्स्ट टर्म लिया, और यहाँ पे क्या है, इस जनरल फॉर्म में जो एपी है उसमें
मतलब जो एपी का जो जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया है उसमें फर्स्ट टर्म आप देख रहे होंगे ए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको बताया फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो यहाँ पे ए। और कॉमन डिफरेंस को किससे करते हैं, डी, तो यहाँ पे उसको मैंने डी ऐड किया इसलिए कॉमन डिफरेंस में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिया, ए। अब सेकेंड टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, वैसे ही फोर्थ ये, 5 6 7 7 टर्म तक यहाँ पे है। अब उसके बाद इधर जाएंगे तो nth टर्म तक जाएगा, 8 9 10, फिर वहां से जाते जाते nth तक जाएगा। अब इसमें आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं T1 इज इक्वल टू ए, मतलब ये T1 को डिनोट कर रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म को, T मतलब टर्म। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, T2, T2 क्या है, a प्लस डी, मतलब कि सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 3d। अब फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस a प्लस 2d था यहाँ पे थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d, a प्लस 4d, a प्लस 3d, फोर्थ टर्म जो है a प्लस 3d। अब फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d, वैसे ही सिक्स क्या है, a प्लस 5d। आप इसमें पैटर्न देख रहे होंगे, एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सभी में आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या है, अगर पहला टर्म है तो उसमें क्या है, ए है, वो तो समझ में आता है, पहला टर्म ए। अगर दूसरा टर्म है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा का एक यहाँ पे दूसरा है तो उसमें -1 कर दिया, क्या आ गया 1। 2 में -1 किया तो 1, वहां पे क्या लिख लिया, एक डी, जितना आया उसका डिफरेंस उसको मैंने यहाँ पे उतना नंबर्स ऑफ डी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे 3 है, उसमें -1 किया, कितना आएगा 2, तो 2d लिख लिया यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ डी। वैसे ही यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि फोर्थ टर्म जो है मेरा वो क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 में 1 माइनस करूंगा कितना आएगा 3, तो वैसे ही यहाँ पे 3d लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फिफ्थ टर्म में 4d आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, उसमें -1 करूंगा तो कितना आएगा 4, इसलिए यहाँ पे 4d लिख लिया। जैसे कि आपको पैटर्न दिखा रहा हूं मैं अब पहले, फिर इसके बाद कैसे आया वो भी बताता हूँ। अब इसके बाद सिक्स टर्म क्या है, a प्लस 5d, क्योंकि 6 - 1 कर लिया 5d, तो ये पैटर्न बन रहा है। इसको कैसे आ रहा है, ये जो है वो जनरल फॉर्म जो था एपी का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है जनरल फॉर्म, यहां से मैंने उसको लिया है, ये जो सारी टर्म है इनको, तो ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, वही टर्म यहाँ पे मैंने लिया है। ये क्या है, चौथा पांचवा छठवां, ये सब टर्म मैंने ले लिया। अब वैसे ही सातवां टर्म आएगा, आठवां टर्म आएगा, तो उसको मैंने लिख लिया ऐसे nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या आएगा, आप इसको देख के जो ऊपर में जो यहाँ पे क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, उसमें क्या पैटर्न बन रहा था, -2 ऐड कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है उसमें -1 कर दे रहे हैं और उतना टाइम्स ऑफ डी करके ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, n है, nth टर्म है तो tn, जैसे कि यहाँ पे 6 टर्म था तो t6 था, nth टर्म है तो tn है। अब tn है तो यहाँ पे हम क्या किए, 6 - 1 करके यहाँ पे उतना टाइम्स ऑफ डी लिख देते थे। जैसे कि 6 है तो -1 5, तो 5 टाइम्स ऑफ डी को यहाँ पे ऐड कर दिए। अब वैसे ही nth टर्म है तो n-1 करेंगे यहाँ पे, तो n-1 टाइम्स ऑफ डी, तो ये क्या हो गया, nth टर्म। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब आपको अगर क्वेश्चन में बोलता है, एक एपी दे दिया आपको, अब एपी में है वो, तो आपको बोलेगा सीधा सीधा कि अगर एपी दिया है तो nth टर्म निकालिए, मतलब कि कुछ टर्म दे देगा उसमें, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें आगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये क्या है, nth टर्म है उसका। तो nth टर्म का एक फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस n-1 डी। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे वो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम पहचानेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा वहां पे जो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया, वो क्या बताया था, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3। ये वाला जो ये इक्वेशन जो है, मतलब कि T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, कोई भी Tn-1 तक कोई भी अगर ऐसा आप कहीं से भी ले लेंगे, अगर एपी रहा वो, तो जैसे आपने ले लिया क्या, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिखाता हूं आपको मैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, 9 16 23 30, तो कोई भी आप ले लिए, दो ले लीजिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने ले लिया 30 और 23, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 30 - 23 का वैल्यू निकाला, कितना आया 7। तो यहाँ से भी मैंने ले लिया, क्या लिया, 16 - 9 का वैल्यू क्या आ गया 7। वैसे यहाँ से ले लिया मैंने, तो क्या आ गया 23 - 16, क्या आ गया 7। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, जो आने वाला जो सक्सीडिंग टर्म है उसका माइनस में जो प्रीसीडिंग टर्म जो पीछे था उसका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए सभी में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और तब वह एपी में रहेगा। अगर डिफरेंस हम लोग का कॉमन आ गया तो वह एपी में रहेगा, वो मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ। और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज में, तो फर्स्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं है आपको, एपी क्या है वो पता नहीं चलेगा फर्स्ट टर्म से।
आपको देखना है क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी आप देखिए 16 माइनस 9 की है, तो यहाँ पे कितना है इसका वैल्यू 7। यहाँ पे देखिए इसको मैंने लिख लिया ऐसे। अब ए का वैल्यू है 9 और ये जो है इसका वैल्यू 16 माइनस 9 की है तो क्या है 7। 23 माइनस 16 की है, इसका माइनस इसका, तो क्या आया 7। अब इतना माइनस इतना किया 30 माइनस 23 तो क्या आया 7। अब क्योंकि सभी वैल्यू जो है डी का, मतलब सभी का जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म का, वो कितना आ रहा है 7, इसलिए हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस अब कॉमन आ रहा है तीनों का। अब कॉमन डिफरेंस आ गया मतलब कि वो क्या है एपी में है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस ये आपका फॉलो करना चाहिए, ये उसका कंडीशन है, मतलब कि प्रॉपर्टी है एपी का कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इसको फॉलो करेगा। अगर एपी में रहा कोई भी सीरीज तो उसको ये मतलब वो वाला जो सीरीज है वो इसको फॉलो करेगा। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 ऐसा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या है 9, 27, 81। अब इसको हम देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो इसको हम देखते हैं, इसका जो क्या है फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला बोलता हूँ, इसका जो टर्म्स है वो क्या है T1 क्या है 9 और T2 क्या है 27, T3 क्या है 81। ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब एपी में रहने के लिए क्या होना चाहिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, मतलब कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1। दोनों का वैल्यू कितना कितना आ रहा है T2 माइनस T1 18, T3 माइनस T2 54। दोनों का वैल्यू अलग अलग, मतलब कि डिफरेंस कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं कर रहा वो। अब फॉलो नहीं कर रहा है तो एपी में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम एपी में नहीं है बोलेंगे। और ये जो पहले वाला था ये क्या है एपी में है, क्योंकि डिफरेंस कॉमन आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख के बताया T3 माइनस T2 नॉट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको जो थर्ड मतलब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकता है वो क्या है, बोलेगा कि आपको एक एपी दे दिया। ये जो है पहला हमने इसको चेक किया है कि ये एपी है, तो इसमें आपको दे दिया एपी, एक सीरीज दे दिया। अब बोलेगा कि 9th टर्म निकालिए, और यहाँ पे कितना टर्म दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक दिया है। अब पहला टर्म हमारा क्या है फर्स्ट टर्म ए। अब कॉमन डिफरेंस इसको निकालना पड़ेगा, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा क्योंकि सभी का कॉमन होगा, इसलिए तो एपी बोला है ना इसको। तो एपी क्या आ जाएगा इसका, एपी सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट मतलब कि यहाँ पे 9th टर्म अपने को निकालना है, तो n का वैल्यू 9 हो गया। जैसे मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है 9th टर्म वाला, ये जो है ये है 9th टर्म का, इससे फॉर्मूला मतलब कि nth टर्म का ये है फॉर्मूला। तो इससे हम निकाल लेंगे 9th टर्म, यहाँ पे n का वैल्यू 9 पुट करके यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो 9th टर्म अपना आ जाएगा। nth टर्म मतलब कि यहाँ पे 9 पुट किए तो 9th टर्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पूछा है, वो 9th का वैल्यू पूछा है, n इज इक्वल टू 9 का वैल्यू पूछा है। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया अपने को 9। अब कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में इसका 16 माइनस 9 7, 23 माइनस 16 7 और 30 माइनस 23 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है Tn जो होता है मतलब कि nth टर्म वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। अब जैसे कि Tn जो होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। अब n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब पूछा क्या है 9th टर्म, तो n का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9 पुट किए यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा Tn इज इक्वल टू a, यहाँ पे a का a प्लस n की जगह पे 9 पुट किया माइनस 1d। 9 माइनस 1 कितना होता है 8, तो a प्लस 8d। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे क्या होता है, हम क्या कर देते हैं सीधा सीधा शॉर्ट उसका एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रहेगा उसमें -1 कर देंगे और उतना टाइम्स ऑफ d। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे -1 कर दिए तो ये क्या हो गया 8 टाइम्स, मतलब कि 8 टाइम्स ऑफ d। यहाँ पे 9 माइनस 1 किए तो 8 है, इसलिए 8 टाइम्स ऑफ d। अब इसमें a और d का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 9th टर्म आएगा अपना। तो T9 क्या आ जाएगा, T9 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 9, d का वैल्यू कितना है 7, तो क्या आ गया 9 प्लस 8 इंटू में 7। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 9 प्लस 8 इंटू में 7 56, ये होता है 8 7 से 56। तो 9 प्लस 56 का वैल्यू कितना आ गया 65। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यहाँ तक बताया कि इसका क्या क्या होता है, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि एपी में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सभी मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, सॉरी मतलब कि एपी में जो है सभी टर्म का, अगर आपको एक सीरीज दे दिया तो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए
सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ, मतलब कॉमन नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो वो उसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक हमने देख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक वीडियो हमारा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।